इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो, न्यूज खोलते हो और पहली न्यूज तुम देखते हो और वही न्यूज देख के तुम्हें गुस्सा आता है। दूसरी न्यूज तुम्हें डर दिलाती है और तीसरी न्यूज किसी लीडर को एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट करती है और दूसरे लीडर को एक विलेन की तरह रिप्रेजेंट करती है और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर ओपिनियन बन जाता है। पर एक सवाल, क्या ये ओपिनियन तुम्हारा है या फिर किसी ने केयरफुली एक डिजाइन तैयार किया है जिससे तुम सिर्फ यही सोचो? सच थोड़ा डिस्टर्बिंग है। पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन नहीं होते हैं, माइंड गेम्स होते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी क्या है? वो है लोगों को कंट्रोल करना बिना उन्हें पता चले। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, तो शायद तुम ऑलरेडी मैनिपुलेटेड हो। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की रियल सच के बारे में। कैसे मीडिया और नैरेटिव तुम्हारे सोच को शार्प करता है और कैसे लोग बिना जाने पॉलिटिकल सपोर्टर बन जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज, सच और प्रोपोगेंडा का डिफरेंस खत्म हो जाना। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा ओपिनियन दूंगा जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल भी लगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम सब जानने वाले हैं अबाउट पॉलिटिक्स। मीन्स पॉलिटिक्स कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैसे आपके सामने लीडर बनी खड़ी है और एक पॉलिटिकल पार्टी जो विलन बनी पड़ी है। ये सब के बारे में इन डिटेल एंड इन ब्रीफ बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शुरू करते वीडियो को। एंड वन मोर थिंग गाइस, पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ वीक्स से मैं इस चैनल पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस या सो मैं नहीं कर पा रहा था, बट डोंट वरी, अभी से मैं पूरा कंटिन्यू हूँ एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो सपोर्ट करना। अगर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका सीधा मतलब होता है लोगों की इमोशंस और बिलीफ को कंट्रोल करना ताकि पावर मिल सके। पॉलिटिक्स में सिर्फ तीन चीज सबसे पावरफुल होती है, तुम्हें पता है? फियर, आइडेंटिटी और एंगर। जब किसी सोसाइटी में ये तीन इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं तो लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से वोट करते हैं और पॉलिटिक्स को एग्जैक्टली यही चाहिए। हिस्ट्री देखो, हर गवर्नमेंट ने कभी ना कभी फियर का यूज किया ही है। फियर क्रिएट करना तो बहुत इजी है, बस एक सिंपल फॉर्मूला होता है। प्रॉब्लम क्रिएट करो, एनिमी आइडेंटिफाई करो और सॉल्यूशन ऑफर करो, बस यही फॉर्मूला है। एग्जांपल दो, मानो तुमसे बोला गया कंट्री यानी देश डेंजर में है, खतरे में है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ हम ही कंट्री को बचा सकते हैं। और जब लोग फियर मोड में चले जाते हैं तो वो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं। वो बस सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल, ओल्ड ट्रिक बट न्यू वर्जन के साथ। ये कोई एक नई स्ट्रैटेजी नहीं है, ब्रिटिश एम्पायर ने भी इसी टेक्निक से रूल किया था। डिवाइड पीपल, मेक देम फाइट एंड देन कंट्रोल बोथ साइड। आज भी सेम हो रहा है, बस फॉर्म चेंज हो गया है। अब डिवीजन कुछ इस टाइप से होते हैं: रिलीजन, कास्ट, आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म और राइट वर्सेस लेफ्ट। और जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोग कंट्री के इशू से ज्यादा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और जब लोग आपस में बिजी होते हैं तो पावर क्वाइटली कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अब बात करते हैं मीडिया एंड नैरेटिव पे। मीडिया का नैरेटिव आपको किस प्रकार से हेल्प करता है और किस प्रकार से आपके सोचने की शक्ति को पूरी तरह से बदल देता है। मीडिया का काम थ्योरेटिकली होता है, सच दिखाना, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मीडिया का काम कई बार बस ये बन के रह जाता है कि नैरेटिव सेट करना, नैरेटिव क्रिएट करना। एग्जांपल से समझो, एक ही इवेंट तीन अलग अलग चैनल कैसे कवर करता है। चैनल नंबर 1 हिस्ट्री डिसीजन, चैनल नंबर 2 डेंजरस मूव और चैनल नंबर 3 पॉलिटिकल स्टंट। इवेंट सेम है लेकिन परसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है और स्लोली लोग फैक्ट्स नहीं नैरेटिव कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से एक पूरी तरह से परफेक्ट मैनिपुलेशन मशीन बन के रह चुकी है। अगर मैनिपुलेशन का अल्टीमेट टूल कोई है तो वो है सोशल मीडिया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का गोल सिंपल है, तुम्हें बस वही कंटेंट दिखाना जो तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो जिस कंटेंट पे। इससे क्या होता है, तुम एक एको चेम्बर में फंस जाते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, एल्गोरिदम सिर्फ तुम्हें वही उसी आइडियोलॉजी की वीडियोस दिखाएगा। रिजल्ट, तुम्हें लगने लगता है कि सब लोग मेरे जैसा ही सोच रहे हैं।
और अपोजिट ओपिनियन तुम्हें एनिमी लगने लगता है। पॉलिटिक्स को सिंप्लीफाई करने का एक पावरफुल मेथड है हीरो वर्सेस विलेन स्टोरी। पब्लिक यानी जनता को कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स समझना पसंद नहीं है, लेकिन स्टोरी समझना इजी होता है, इसीलिए नैरेटिव बनाए जाते हैं। ये लीडर देश के लिए सेवियर है और ये लीडर देश के लिए डेंजर। और धीरे धीरे पॉलिटिक्स पॉलिसी डिबेट से ज्यादा फ्रीडम बन के रह जाता है। एग्जैक्टली जैसे स्पोर्ट्स टीम, लोग डिस्कस नहीं करते, लोग डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। आज का मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे सर्वाइव करता है, दैट इज आउटरीच। गुस्सा इक्वल टू अटेंशन और अटेंशन इक्वल टू मनी। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। इसीलिए न्यूज का फ्रंट कुछ ऐसा होता है, लाउड डिबेट, ड्रामेटिक हेडलाइंस, इमोशनल फ्रेमिंग। क्योंकि काम इंफॉर्मेशन वायरल नहीं होती है, लेकिन एंगर यानी गुस्सा वायरल होता है। एंड जब लोग कॉन्स्टेंटली एंगर होते हैं यानी गुस्सा होते हैं, तो रैशनल थिंकिंग स्लो हो जाती है। सोसाइटी में जनरली दो टाइप के लोग होते हैं, पॉलिटिकल फॉलोअर और पॉलिटिकल थिंकर। जो फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंडली डिफेंड करते हैं, क्रिटिसिज्म को अटैक समझते हैं, लीडर्स को क्वेश्चंस नहीं करते हैं। बट जो थिंकर होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, मल्टीपल सोर्स देखते हैं, किसी भी लीडर को एब्सोल्यूट हीरो नहीं मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलोअर्स चाहिए क्योंकि थिंकर अनकंफर्टेबल होते हैं। अब मैं यहाँ से एक ब्लंट ओपिनियन दूंगा ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो जिस पे हम सब ने अभी बात किया है। हो सकता है कि तुम एग्री न करो, लेकिन सच तो ये है, आज के टाइम में पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ लीडर्स की गेम नहीं है, ये ऑडियंस की भी गेम है। क्योंकि पॉलिटिक्स मैनिपुलेट करते हैं, बट द थिंग इज लोग मैनिपुलेट होना चाहते हैं, लोग सच नहीं चाहते हैं। लोग बस चाहते हैं कंफर्मेशंस। उन्हें वो लीडर पसंद जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को वैलिडेट करे। और जब तक सोसाइटी लीडर्स को क्वेश्चन करना नहीं सीखेगी, तब तक डेमोक्रेसी एक सिस्टम कम और साइकोलॉजिकल गेम ज्यादा रहेगी। और शायद पॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस ट्रूथ ये है, पावर लोगों को कंट्रोल करके नहीं मिलती है, लोगों को कन्विंस करके मिलती है, वो भी फ्री में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। बाय बाय, के लिए कल मिलते हैं। बाय एंड वन थिंग मोर थिंग। भाई बहुत दिन बाद आ रहा हूँ भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।